गांधी साहब, कुछ दिन पहले हसन भाई ने एक वीडियो यूट्यूब में डाला था। उसमें उसका टाइटल ये था, अपना गिरबान चाक, और उसमें कई सारी नसीहत की बातें बताई। लेकिन एक बात पे हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए। वो ये बता रहे थे कि कुछ अल्लाह वाले होते हैं, कुछ अल्लाह के खास बंदे होते हैं, अल्लाह ताला उनको इल्म देते हैं और वही इज्तिहाद कर पाते हैं। और उन्होंने मतलब आपका नाम बताया, जैसे कि आप इज्तिहाद कर पाते हैं, और हसन भाई भी माशाल्लाह बहुत इल्म वाले हैं। लेकिन उन्होंने अपने आप को भी इससे खारिज कर लिया कि हम भी इस दर्जे के नहीं हैं कि हम भी इज्तिहाद कर सकते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो इज्तिहाद करने की ये जो एक कुव्वत है, ये कोई रूहानी बात है या फिर ये कोई इल्मी मेरिट पे होगा कि हम अगर ये इल्म हासिल कर लिए तो इज्तिहाद कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। तो कंफ्यूज हो गए। हसन साहब के गुनाहों के लिए मैं जवाबदेह नहीं हूँ, लेकिन जो बात आपने पूछी है वो मैं वाज़ेह कर देता हूँ चंद लफ्ज़ों में। उसका जवाब ये है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया है और उनमें सलाहियतों का तफावत रखा है, इसी तरह इल्म के मामले में भी इंसान बहुत मुतफावित हैं। इस वक्त हज़ारों की तादाद में लोग होंगे जो साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं। मैंने देहात के स्कूलों में असातिज़ा से साइंस पढ़ी है, वो भी साइंस के जानने वाले ही थे, जिस दर्जे में भी पढ़ा रहे थे। लेकिन वो क्या सब के सब आइंस्टाइन थे? क्या सब के सब न्यूटन थे? ऐसा नहीं होता। साइंस हो, जोग्राफिया हो, समाजियात हो, हयातियात हो, सब उलूम में मुख्तलिफ़ दर्जों के लोग पैदा होते रहते हैं। दीन के इल्म का मामला भी यही है। उसमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ज़रूरी मालूमात से वाकिफ़ होते हैं। असल हमारे मदारिस के पढ़े हुए बहुत से तलबा ज़रूरी मालूमात से वाकिफ़ होते हैं। ज़रूरी मालूमात का मतलब ये है कि उनको आप बुलाएंगे, नमाज़ पढ़ा देंगे। उनसे आप कहेंगे जनाज़ा पढ़ा देंगे। दुआ कर दें, उन्हें बहुत सी दुआएं याद होंगी, वो अरबी ज़ुबान में वो दुआ कर देंगे। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं होंगी। ज़रूरी मसाइल बाज़ पूछेंगे, वज़ू कैसे करना है, नमाज अगर पढ़ी है तो उसमें ये गलती हो गई, उसका क्या होगा, वो भी आपको बता देंगे। तो एक सतह इल्म की वो होती है जिसमें उस इल्म की ज़रूरी मालूमात किसी शख्स के ज़रिए से आप तक पहुंच जाती हैं। ये उसकी पहली सतह है। इसके बाद फिर वो सतह है जिसमें किसी इल्म के मुअल्लिम पैदा होते हैं। मुअल्लिमीन में भी बहुत आला दर्जे के मुअल्लिम होते हैं और आम दर्जे के मुअल्लिम होते हैं, यानी उसमें फिर दर्जात हैं। क्या ये वाक़या नहीं है कि हम जब यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, तो वहाँ एक ही इल्म और फ़न हम एक उस्ताद से पढ़ते हैं, उसकी शान ही और होती है। दूसरे से पढ़ते हैं, मामला ही और होता है। हम लोग फ़लसफ़े के तालिब इल्म थे, तो फ़लसफ़ा मुख्तलिफ़ असातिज़ा से हमने पढ़ा। उसमें हमारे एक उस्ताद थे, तो मैं आम तौर पर अपने पास दोस्तों से कहता था कि अब सोने का वक्त आ गया है। ऐसी नींद आवर गुफ्तगू करते थे जिसको सुनना मुमकिन ही नहीं होता था। और उसमें बस ये था कि जैसे एक मशीन है, वो बोलती चली जा रही है, यानी चीज़ों की तारीफ़ क्या है, किस तरह पढ़ाना है, उनको समझाने के क्या तरीके हैं, कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन उसी जगह बाद ऐसे असातिज़ा थे कि नींद आई हो तो वो भी ख़त्म हो जाती थी। तो बड़े आला दर्जे के मुअल्लिमीन होते हैं, उनके भी फिर दर्जात हैं। उनसे आप ये तवक्को तो नहीं करते कि वो किसी इल्म व फ़न में कोई इज्तिहाद फरमा देंगे, लेकिन जो इल्म उनके पास होता है उसको उन्होंने समझा होता है अच्छी तरह, और समझकर उसको बयान करने का अल्लाह ने बहुत सलीका दिया होता है। इसी ज़ैल में फिर आगे एक और सिन्फ सामने आती है जो किसी इल्म के मुहक्किकीन की है, यानी वो उसमें तहकीक करते हैं। तहकीक का मतलब ये है कि जो इल्म या मालूमात पहले से मौजूद हैं उनको जांचा और परखा जाए, उनमें क्या हक़ है, क्या बातिल है, कोई गलत चीज़ तो नहीं आ गई। इस तरह के मुहक्किकीन के भी फिर बड़े दर्जात हैं।
عام درجے کے محققین ہوتے ہیں، اس سے بھی آگے بڑھ کر ہوتے ہیں، اور پھر ایک وہ درجہ بھی ہے کہ جس میں بعض لوگ ایک نئی دنیا پیدا کر دیتے ہیں، جیسے میں نے سائنس میں مثال دی. یعنی آئنسٹائن تو ہر روز نہیں پیدا ہوتے، سائنس کے محققین تو اس وقت بھی سینکڑوں کی تعداد میں مختلف جگہ پر بیٹھے ہوں گے، تحقیق کر رہے ہوں گے. تو حسن صاحب نے یہ بتایا ہے، کوئی روحانی تجربے کی بات نہیں کی ہے. یہ میرا حسن ظن ہے، لیکن اگر انہوں نے کوئی دوسری بات کی ہے تو یہ جواب دیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا غلام صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہماری گناہوں کو تو آپ ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں، لیکن آپ سے کوئی گناہ ہوتا ہے اس کو ہلکے کے ہر آدمی کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے. وہ لوگ بھی کہتے ہیں آج تمہارے غامدی صاحب نے یہ کہا، تو اس کا کیا حال ہے کہ آپ کے گناہ جو سب کے سر پڑ رہے ہوتے ہیں؟ یہ بدقسمتی ہے. افراد کے گناہ قوموں کے کھاتے میں، قوموں کے گناہ افراد کے کھاتے میں پڑتے رہتے ہیں. لیکن لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ خاص کر ہمارے ہاں کوئی تقلیدی ذہن نہیں ہے. یہاں ہر شخص آزاد ہے، اور ہمارے مدرسہ فکر میں اس کو اصول کی حیثیت حاصل ہے کہ سب لوگ آزاد ہیں. وہ غور کریں، سوچیں، ان کی ایک رائے ہو سکتی ہے، وہ ہم سب سے مختلف ہو سکتی ہے. ایک بڑا فریم ہے جس میں ہم اتفاق کرتے ہیں. تو اس وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک مدرسہ فکر ہے یا اسکول آف تھاٹ ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس میں بہت تنوع ہے. امام فراہی کی کتنی آراء ہیں جن سے ہمارے استاذ مولانا امین احسن اصلاحی نے اختلاف کیا ہے، اور کتنی چیزیں ہیں جن سے اس طالب علم نے اختلاف کیا ہے. میرے اپنے تلامذہ میں، میرے شاگردوں میں بہت سے اہل علم ہیں جنہوں نے میری بعض آراء پر تنقید میں مقالات لکھے ہیں. وہ سب ہم نے جمع کر دیے ہوئے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں ان کو. تو ہمارے ہاں تو اس طرح کا کوئی جمود نہیں ہے. آگے بڑھاتے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی.